नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत चीन टक्कर पर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ। 48 घंटे के अंदर चीन ने एक बार फिर से भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय जवानों ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन ने लद्दाख के चुमर इलाके में घुसने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान भी चीन की चालाकियों से वाकिफ है। ड्रैगन को इस बार ऐसा जवाब मिला है कि ताउम्र वो भूल नहीं पाएगा। हिंदुस्तान का जोश हाई, ड्रैगन ने फिर मात खाई। अड़तालीस घंटे में ड्रैगन ने दूसरी बार पीठ दिखाई। एलएसी पर चीन बार बार पिट रहा है, बार बार खदेड़ा जा रहा है। बावजूद इसके वो बार बार पलटकर हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की हिमाकत कर रहा है। सबसे ताजा घटना 31 अगस्त की रात की है। जानकारी के मुताबिक चीनी पीएलए के जवानों ने ब्लैक टॉप से करीब 100 किलोमीटर दूर चुमर में घुसपैठ की कोशिश की। करीब 40 से 50 की संख्या में चीनी आर्मी के जवान 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर आए और चुपेजी कैंप से भारतीय इलाके की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन चुमर में भारतीय जवान पहले से मुस्तैद थे। भारतीय जांबाजों ने चीनी सैनिकों को बेरंग वापस खदेड़ डाला। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अब ये समझिए कि चुमर में जिस इलाके में चीनियों ने घुसपैठ की कोशिश की, वो सैन्य सुरक्षा के तौर पर कितना अहम और मुश्किल इलाका है। दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरी ये जबरदस्त गहरी खाई है और इसी खाई के बीच जो नाला बहता है, यही भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल को बांटता है। सैटेलाइट तस्वीरों में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब चीनी इलाके में कई स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे हैं। गौर से देखें तो भारतीय इलाका चीन के मुकाबले काफी ऊंचाई पर है, जो सामरिक तौर पर चीन के लिए अक्सर दबाव की वजह रहता है। शायद यही वजह थी कि चीन ने इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से उसे पिटकर लौटना पड़ा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैनिकों को देखने के बाद चीनी बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला वापस अपने ठिकानों की ओर लौट गया। चुमर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के बाद भारतीय इलाके में जवानों की तैनाती और बढ़ा दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया गया है। आसिफ सुहाब, लद्दाख, न्यूज 24। सीमा विवाद के बाद पहली बार चीन को भारत ने ऐसा झटका दिया है कि इसे चीन सालों साल तक याद रखेगा। पहले पैंगोंग इलाके में दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प हुई, फिर भारतीय सेना के जवानों ने पैंगोंग के दक्षिणी भाग में ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। और बस इतना ही नहीं, चीनी साजिश को पूरी तरह से नाकाम करते हुए ब्लैक टॉप पोस्ट पर लगे कैमरे और सर्विलांस सिस्टम पर भी भारतीय जांबाजों ने कब्जा कर लिया है। यह कब्जा चीन के लिए फिलहाल एक छोटा सा संदेश है, साथ ही यह भी संकेत है कि अगर आगे कभी चीन ने किसी तरह की हिमाकत की तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन का घमंड हुआ चूर चूर। अब ब्लैक टॉप पर जय हिंद। पहले गलवान में चीन को हराया, अब ब्लैक टॉप पर झंडा फहराया।
एलओसी पर भारत का सबसे बड़ा बदला, चीन को भारतीय सेना ने औंधे मुंह पटका। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में चीन को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। एक तरफ चीन हर दिन साजिशों का जाल बुनता है, तो दूसरी तरफ भारत चीन की उस साजिश का पर्दाफाश करता है। एक बार फिर से चीन को भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि चीन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। इस बार बात सीधे सीधे कब्जे की है, मतलब कि चीन जहां भारत से झड़प कर रहा था, वहां भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। जगह का नाम है ब्लैक टॉप। पहले चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की कोशिश को नाकाम किया। 29 से 30 अगस्त की रात में चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे थे। इसके बाद भारतीय जवानों ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। पहले पेंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे पर भारत चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद कुछ ऐसी जगहों पर भारत ने कब्जा कर लिया है जिस जगह को चीन अपनी पैठ वाला बता रहा था। कुल मिलाकर भारतीय जवानों ने चीन को करारा जवाब दिया है। दक्षिणी पैंगोंग लेक के इस सदर्न बैंक के इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच हुई इस हिंसक झड़प के बाद हालांकि अब भारतीय सेना ने यहां सदर्न बैंक के ब्लैक टॉप और सभी मुख्य ठिकानों पर अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन खुफिया एजेंसीज द्वारा अब लगातार जानकारी दी जा रही है कि चीनी सेना काफी ज्यादा इस एक्शन से बौखलाई हुई है और अब इस इलाके में या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास किसी तरह की हिमाकत कर सकती है, जिसको देखते हुए अब भारतीय सेना की तरफ से काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। न केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। दावा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कथित तौर पर भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा जवाब मिला कि भारतीय सेना के स्पेशल ऑपरेशंस बटालियन ने पेंगोंग झील के पास पहाड़ी पर एक स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। खबर है कि चीन के इरादे में था कि किसी भी तरह से ब्लैक टॉप वाले इलाके को कब्जा कर लिया जाए, लेकिन पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन के पांव पेंगोंग सो के दक्षिणी किनारे तक पहुंचते उससे पहले ही भारतीय सेना के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अपना काम पूरा कर दिया। अभी खबर है कि भारत के सैनिक अब साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो में ऊंचाई पर भी तैनात हैं, जिससे वो चीन के मुकाबले एडवांस पोजीशन में है। चीनी सैनिकों से पहले ही भारतीय सैनिक पहुंच गए। चीनी घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। कई इलाकों पर भारतीय सैनिकों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अभी चीनी सैनिक फिंगर 4 की चोटी पर बैठे हैं। 29 और 30 तारीख को सदर्न बैंक में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने यहां चीनी पीएलए की साजिशों को नाकाम बनाते हुए मुख्य स्ट्रेटेजिक पोजीशन सदर्न बैंक जो साउदर्न पेंगोंग का इलाका है उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसके तुरंत बाद लगातार खुफिया एजेंसीज की तरफ से अब इसका अलर्ट जारी किया गया है कि चीन इस घटना से बौखलाया हुआ है। लगातार जो तोपे और दूसरे साजो सामान है वो सैनिकों के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अधिक तैनात किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में चाहे फिंगर एरिया हो, चाहे देपसांग हो, चाहे गलवान घाटी हो, वहां पर तैनाती बनी हुई है। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। 29 से 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने न सिर्फ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया, बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया। 29 और 30 अगस्त को क्या हुआ था? ऐसी क्या कार्रवाई करी हिंदुस्तान ने कि चीनी सैनिक जो है बौखला चुके हैं? इसी पूरी चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप के माध्यम से। पेंगोंग सो का एल्बो इलाका है। ये एल्बो इलाका ही वो इलाका है जहां पर उत्तरी तट के ऊपर, जहां पे मेरा ये पॉइंटर है, यहां पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक मौजूद है और इसके दक्षिणी तट पर जहां पे अब मेरा पॉइंटर है, यहां पे थाकुंग और ब्लैक टॉप की पहाड़ियां हैं। ये ब्लैक टॉप की पहाड़ी है
हमारे जो सैनिक जो चुशूल पे डिप्लॉयड थे, उन्होंने देखा कि चाइनीज जब हमारी बात नहीं समझ रहे हैं तो हमने उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश करी। तो हमारे जो सैनिक हैं उठ के और इस पहाड़ियों पर कब्जा किया और कुछ सैनिकों ने इस रजांगला की पहाड़ियों पर दोबारा से अपनी पकड़ बनाई। इसके चलते चाइना का ये जो स्पेंगूर घाटी का इलाका है, ये पूरा हमारी निगरानी में आ गया और फौजी भाषा में कहें तो फायर एंड ऑब्जर्वेशन के नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 200 से 250 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है वो अब हमारे डोमिनेशन में है। इससे चाइनीज परेशान है और अब चाइनीज को लगता है कि उनकी स्थिति कमजोर हो गई है, क्योंकि जब हम अब टेबल पे बैठेंगे तो अब हम चाइनीज को बोल सकते हैं कि आप फिंगर 4 इलाके से आप वापस जाइए फिंगर 8 इलाके पर, और तभी जब आप वापस जाएंगे तब हम ये इलाका आपका छोड़ के और हम भी वापस जाएंगे। पेंगोंग लेक के पास ही चुशूल क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जिसका इस्तेमाल अटैक करने के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि यह काफी जगह समतल है जो सैन्य गतिविधियों के लिए सबसे शानदार माना जाता है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी दक्षिणी हिस्सों का इस्तेमाल किया था। इस पूरे इलाके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया था। 1962 के युद्ध के दौरान भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। भारत ने पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में उन जगहों पर खुद को स्थापित कर लिया है जहां से जरूरत पड़ने पर चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री की। सुशांत मामले में रोज नए खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन ये केस सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। अब एक नई कहानी इसमें सामने आई है सुशांत के दुबई कनेक्शन की, जिसमें कहा जा रहा है कि सुशांत को पैसा ट्रांसफर हुआ था जिसे जोड़ने वाला शख्स था इम्तियाज खत्री। कौन है ये और क्या करता है, ये सब देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुशांत केस में चॉकलेट का कनेक्शन। दुबई की डील और कैश का ट्रांजैक्शन। मोड़ा लिक्विड AK-47 का इस्तेमाल। ड्रग और कोडवर्ड के बीच मौत का राज। दिन ब दिन सुशांत केस में सस्पेंस कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कभी प्रॉपर्टी, कभी ड्रग्स, तो कभी रिया के इर्द गिर्द घूमती मौत की ये गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। सीबीआई सवालों से केस सॉल्व करने की कोशिश में है और रोज होते नए खुलासे इस मामले को उलझा रहे हैं। अब इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। सुशांत केस में दुबई ड्रग्स और चॉकलेट की नई कहानी सामने आई है। इस कहानी का किरदार सुशांत के इर्द गिर्द घूम रहा है। दरअसल सुशांत ने दुबई और यूएई में एक शो करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसका पैसा सुशांत को मिला था, लेकिन किसी वजह से ये शो कैंसिल हो गया और इस शो की रकम सुशांत को लौटानी थी। इस पूरे मामले का खुलासा व्हाट्सएप चैट से हुआ, जिसमें पैसे के लेन देन को चॉकलेट का कोड वर्ड दिया गया था। सूत्रों की माने तो फिल्मी सितारों के शोज को इम्तियाज खत्री नाम का आदमी कोऑर्डिनेट करता था, जिसकी बॉलीवुड में खासी जान पहचान है, और ये तस्वीरें इम्तियाज खत्री के बॉलीवुड कनेक्शन की कहानी बखूबी बयां कर रही हैं। लेकिन सुशांत के केस में इम्तियाज खत्री की एंट्री कैसे हुई, कौन है ये खत्री, इसका बॉलीवुड सितारों से क्या रिश्ता है, वो भी जानिए। इम्तियाज खत्री का बॉलीवुड की पार्टीज में आना जाना था। आपको बता दें कि 2017 में एक पार्टी के दौरान इम्तियाज खत्री का सुशांत के साथ झगड़ा हुआ था। उसने सुशांत को धक्का भी दिया था। अब सुशांत केस में इम्तियाज का नाम कैसे जुड़ा, वो भी समझिए। बताया जा रहा है कि सुशांत का ड्राइवर सोहेल सागर खत्री नाम के आदमी से जुड़ा था, जो पटना और चंडीगढ़ भी गया था। सोहेल को सैमुअल और कुक अशोक ऑर्डर देते थे, जिसके बाद मोड़ा, लिक्विड, 4 बूंद और AK-47 जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था, और फिर ये ड्रग सुशांत के पास पहुंचता था। ड्रग्स को दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता था।
आपको बता दें कि बिहार पुलिस की ओर से सुशांत केस में एफआईआर दर्ज किए जाने और जांच के लिए मुंबई आने के बाद न्यूज़ 24 ने यह खबर दिखाई थी कि पॉलिटिकल कनेक्टेड शख्स जो बिल्डर है सुशांत और सूरज पंचोली का खास है। सुशांत का उससे मिलना जुलना था, वो शख्स इम्तियाज खत्री ही बताया जा रहा है। सुशांत और सूरज पंचोली से अलग अलग मुलाकात करता था। खत्री एक इंक कंपनी का मालिक होने के साथ साथ बिल्डर भी है, जिसका पॉलिटिकल और बॉलीवुड में अच्छा खासा रसूख है। वहीं इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है, जो किया है सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील अशोक सारोगी ने। अशोक का दावा है कि सुशांत की बहन की नजर सुशांत के पैसों पर थी और इसलिए वो सुशांत को अपने साथ चंडीगढ़ शिफ्ट करना चाहती थी, क्योंकि वहां की एक बड़ी कंपनी सुशांत को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी। ये बहनें जो है वो शायद शुरू से ही जो है सुशांत की प्रॉपर्टी पे या उसकी इनकम पे उनकी नज़र थी, और इसीलिए जो है मार्च या अप्रैल में उनकी बहन ने अपनी तरफ से एक लड़की को जो है सुशांत की पीए बना के उनके यहाँ काम पे रखवा दिया था। सुशांत को जब ये पता चला कि नहीं इसको इस पर्पस से रखा गया है, तो 1 महीने में ही उन्होंने हटा दिया। उसकी सैलरी भी नहीं दी कि आपको मेरी बहनों ने रखा, आप जाके उनसे लीजिए। अशोक सारोगी ने इस खुलासे के बाद अपनी जान को खतरा बताया। अशोक सारोगी के मुताबिक खत्री एक बिग कनेक्टेड पॉलिटिकल शख्स है। खत्री का लिंक एनसीपी से है। बाप बेटे दोनों इरिगेशन स्कैम में जेल भी जा चुके हैं। उधर इस केस में ड्रग एंगल को लेकर जांच कर रही एनसीबी की टीम ने पहली गिरफ्तारी की है, जिसका सीधा कनेक्शन रिया के भाई शौविक से बताया जा रहा है, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।